हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मेडी। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल क्रिप्टो इफेक्ट। दोस्तों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक क्विक अपडेट दूंगा आपको बिटकॉइन की, इथेरियम की एंड चिलीज कॉइन के बारे में भी अपने विचार मैं आपके सामने रखूंगा। एंड दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने समवेयर अराउंड 9th एंड 10th जैन को ये दो वीडियो अपलोड की थी। एक ये 9th जैन को मैंने वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पे, हेयर यू कैन सी विद द टाइटल These altcoins will change your life completely in this bull run 2021 एंड इसका अनदर पार्ट, सेकंड पार्ट यू कैन से, ये मैंने अपलोड किया था 10th जनवरी को विद द सेम टाइटल। दोस्तों लगभग 2 महीने हुए हैं और आपकी लाइफ चेंज हो चुकी है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जो ओल्ड कॉइन्स मैंने इन वीडियोस में बताए थे वो सभी मिनिमम 4x to 10x के बीच पम्प्ड हैं राइट नाउ, या हो चुके हैं वापस से, अब उनमें करेक्शन आ चुकी है, या जो कुछ बचे हैं वो पंप हो रहे हैं। तो दोस्तों 2 महीनों में 4 गुना से लेकर 10 गुना तक प्रॉफिट आपको मिला है फ्रॉम माय कॉल्स। दैट इज़ इनसेन। यदि आप लोगों ने मेरी कॉल पे ध्यान दिया होगा तो आप लोगों की लाइफ काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है, बिलीव मी और नॉट। 2 महीनों में 5 गुना 10 गुना प्रॉफिट कहीं नहीं मिलता दोस्तों, वो भी घर बैठे। ठीक है, चलिए एनीवे आज की वीडियो जो है शुरू करते हैं। वेलकम वंस अगेन गाइस। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे द किंग ऑफ क्रिप्टो बिटकॉइन की। दिस इज़ द कप एंड हैंडल पैटर्न और इसका टारगेट मैंने आपको बताया हुआ है समवेयर अराउंड $70,000 to $73,000 के आसपास। आल्दो ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न है दोस्तों, ये इतना ब्यूटीफुल नहीं है क्योंकि ये जो हैंडल है ये थोड़ा सा बड़ा और होना था, कंसोलिडेशन और होना था बिटकॉइन के प्राइस में, देन ये ब्रेकआउट होता तो ठीक रहता, बट स्टिल यू कैन कंसिडर इट एज ए कप एंड हैंडल पैटर्न। और ये यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो चुका है, इसने अपने नेकलाइन को यहाँ पे ब्रेकआउट भी किया है, विच इज़ ए बुलिश थिंग। मैं और भी बहुत बुलिश हूँ बिटकॉइन को लेकर के। उसका एक कारण ये भी है दोस्तों कि अभी अभी जो बाइडेन जो सरकार बनी है यूएसए में, उन्होंने स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया $1.9 ट्रिलियन का। पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था उस पैकेज का काफ़ी पार्ट जो है लोगों ने क्रिप्टो में डाला था, और लोगों ने जो क्रिप्टो में डाला था उनका पैसा लगभग 5 से 10 गुना हो गया विद इन यू कैन से लेस देन ए ईयर। ठीक है, तो उसी ट्रेंड को लोग फॉलो करेंगे यूएसए में। अभी जो इनको स्टिमुलस पैकेज मिला 1.9 ट्रिलियन का लोगों को, तो वो हो सकता है उसमें से काफ़ी पैसा फिर से बिटकॉइन में आए और बिटकॉइन में हमें एक बहुत अच्छी उछाल देखने को मिले और बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है अराउंड $90,000 तक भी। उसका एक और प्रूफ मैं आपको दूंगा, उसके लिए हमें डेली चार्ट देखना पड़ेगा। एंड दोस्तों मैं यूज़ करने वाला हूँ ट्रेंड बेस्ड फेवरेटिसमेंट। यदि यहाँ से हमें एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड मिला था ऊपर की तरफ और उसके बाद हमें ये रिजेक्शन देखने को मिला था जहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस रिट्रेस हुआ था अराउंड $43,000-44,000 तक, तो वहाँ तक हम फिर रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर देंगे। देन देखते हैं अभी इसका 61.8 वाला लेवल कहाँ है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो गोल्डन रेशियो 61.8 वाला वो है समवेयर अराउंड यहाँ पे 89 और रफली यू कैन से $90,000। एंड ये जो कप एंड हैंडल का टारगेट आ रहा था वो आ रहा था एक्सटेंशन 100% के आसपास, एंड ये है अराउंड $72,000 के आसपास। तो यहाँ तक आएगा इसका प्राइस, थोड़ा बहुत रिट्रेस होगा। देन नेक्स्ट फिर लेवल ये है $90,000। तो जिस स्टिमुलस पैकेज की मैं बात कर रहा था जैसे लोगों को मिलेगा वो बिटकॉइन के प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करेगा और फॉर श्योर बड़ी इजीली हमें बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे $90,000 के आसपास देखने को मिलेगा। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि जैसे ही लोगों को पैसा मिला उन्होंने इन्वेस्ट किया और सीधा ऐसे चला गया बिटकॉइन का प्राइस, ऐसे कभी भी नहीं जाता। क्योंकि जो फिब लेवल्स है ना वेरियस, 50% हो गया, 61.8 हो गया, 78.61% एंड दिस गोल्डन रेशियो, तो ये सब रेसिस्टेंस लेवल भी हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे मूव करेगा प्राइस शुड मूव लाइक दिस। ये अपने नेक्स्ट फिब लेवल पे जाएगा जो कि है ये 78.6%। यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस फेस होगा, साइडवेज मूवमेंट रहेगी, देन हो सकता है अपने प्रीवियस फिब लेवल को रीटेस्ट करे। फिर जब इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट फिब लेवल पे जाएगा जो कि एक्सटेंशन 1। यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस होगा, कुछ कंसोलिडेशन होगा, साइडवेज मूवमेंट होगी, फिर हो सकता है वापस से नीचे आए। देन फिर वंस अगेन जब ये अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट फिब लेवल पे जाएगा जो कि है 61.8% वाला गोल्डन रेशियो। यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन होगा, रेजिस्टेंस फेस होगा, देन ऊपर जाएगा। तो ऐसे प्राइस मूवमेंट होता है किसी चीज़ में जनरली। ठीक है, तो इसके लिए समय चाहिए, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 10 महीने भी लग सकते हैं। बट ये जो टारगेट मैंने आपको बताया ये इस साल के एंड तक का है, दिसंबर तक का, एंड उससे भी पहले तक का।
ये बहुत ही कंजर्वेटिव सोच मेरी है, जो मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में बोलता हूँ कि बिटकॉइन का प्राइस जो है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा $1,25,000। यू कैन चेक आउट माई दिस वीडियो, जहाँ पे मैंने बताया कि बिटकॉइन का प्राइस $1,25,000 कैसे जाएगा बाई दिसंबर 2021। एंड दोस्तों मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, यदि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो मैंने समवेयर अराउंड यहाँ पे 10,585 के आसपास आपको बोला था कि आप लॉन्ग कीजिए, और वहाँ से लेके अब तक बिटकॉइन का प्राइस जो है लगभग 4-5 गुना हो चुका है। और ये मैंने आपको बोला था सितंबर लास्ट ईयर, यानी कि लगभग 5 महीने पहले, और 5 महीनों में 5 गुना बिटकॉइन का प्राइस हो चुका। मैंने वहाँ से लॉन्ग किया है बिटकॉइन को, काफ़ी अच्छा मुझे प्रॉफिट है। तो आप लोगों ने भी लॉन्ग किया होगा विद एटलीस्ट 5x लीवरेज, तो आपका पैसा 25 गुना हो चुका है दोस्तों। जी हाँ, 25 गुना कम नहीं होता 5 महीनों में, ठीक है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ लीवरेज ट्रेडिंग। एनीवे इट इज़ वेरी रिस्की, डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग एनीथिंग इन क्रिप्टो, और स्पेशली व्हेन यू डू लीवरेज ट्रेडिंग इट इज़ वेरी रिस्की, डू योर ओन रिसर्च। चलिए, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी एंट्री लेने का समय है कि नहीं। सो दिस इज़ अप टू यू कि आप एंट्री लेना चाहते हैं कि नहीं इतने हाई लेवल्स पे। बट टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि टारगेट्स तो और भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लेवल है ये रीटेस्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 21 EMA भी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 EMA का कितने अच्छे से इसको सपोर्ट मिला है प्रीवियसली। तो यहाँ पे भी हो सकता है 21 EMA का सपोर्ट इसको मिले, और इमीडिएट शॉर्ट टर्म में जो सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, हेयर यू कैन सी दिस इज अराउंड $60,000। यदि ये ब्रेक हुआ तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो कि 21 EMA के आसपास अराउंड $58,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, नो डाउट। और नीचे भी आ सकता है, कितना भी रिट्रेस हो सकता है, बट अभी फ़िलहाल ये जब 2 लेवल ब्रेक नहीं होते जब तक, तो तब तक हम ज़्यादा बेरिश बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं बिटकॉइन के छोटे भाई इथेरियम की। ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल मैंने आपके साथ शेयर की थी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, एंड आई थिंक अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये ब्रेकआउट हो सकती है। ये पूरा बाइंग जोन मैंने आपको बताया था, बट उससे पहले ही ये ब्रेकआउट हो गई यहाँ पे। तो देखते हैं कि क्या ये फेक आउट था, बट ये इसको रिटेस्ट करने की भी कोशिश कर रहा है। इथेरियम का प्राइस तो हो सकता है ये एक बुलिश साइन हो, एंड टारगेट मैंने आपको बताया समवेयर अराउंड $2,500। एंड हम इसको एक अनदर पैटर्न के रूप में भी देख सकते हैं, दैट इज असेंडिंग ट्रायंगल। लेट मी एडजस्ट लिटिल बिट। तो यदि आप इसको देखेंगे तो अभी ये जो है एक ब्यूटीफुल असेंडिंग ट्रायंगल भी हो सकती है, एंड इस असेंडिंग ट्रायंगल का टारगेट मैं आपको बता देता हूँ वंस अगेन। जो इसका बेस होता है वही इसका टारगेट होता है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत इस बार टारगेट ज़्यादा हो, क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल की बजाय इसका रेजिस्टेंस लाइन थोड़ा ऊपर थी। तो इससे मेरा एक आइडिया मिल गया, समवेयर अराउंड $2,600 हो सकता है इथेरियम का नेक्स्ट मूव टारगेट। तो डेली चार्ट ऑफ इथेरियम शोज सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ। अभी आप लोग सोच रहे हैं इसमें एंट्री लेने की, तो एंट्री आप इसमें ले सकते हैं। लेट्स स्विच ओवर टू 4 आवर चार्ट। जैसा कि अक्सर मैं आपको बोलता हूँ, इन EMAs के आसपास आप अपनी बाइंग बिड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ अपनी बाइंग बिड आप क्रिएट कर सकते हैं इस लेवल पे। फर्स्ट लेवल इज़ $1,833, सेकेंड शुड बी around 1780, third should be around 1720, and fourth should be around 200 EMA, that is around 1658। तो ये पूरा का पूरा बाइंग जोन है। यहाँ पे आप अपनी बाइंग बिड या लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करके रखें पहले से ही, ठीक है, क्योंकि बुल मार्केट में हमें मौका नहीं मिलता ज़्यादा रिएक्ट करने का। चलिए अभी जल्दी से बात कर लेते हैं चिलीज़ की, आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। तो इसका सबसे पहले देखते हैं वन डे वाला चार्ट। एंड यदि आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इसने हाइप दिखाई है। 8 फरवरी से लेके 8 मार्च तक विद इन ए मंथ यू कैन से 40-42 गुना ये इसका प्राइस जो है हाइक हो गया था, विच इज़ नॉट गुड एज़ पर TA, कि कोई चीज़ जब 40 गुना हो चुकी हो उसमें एंट्री लेना कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। मुझे समवेयर अराउंड यहाँ पे पता चला था इसका $0.2 के आसपास, बट मैंने इसमें एंट्री नहीं ली बिकॉज ये काफ़ी हाइप हो चुका था। तो समटाइम्स अपना पोर्टफोलियो बचाना भी पैसे कमाने जैसा ही है, ठीक है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे टॉप पे बाय किया होगा उनको भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही होंगी। खैर एनीवे कोई बात नहीं। इसका 4 आवर का चार्ट देखते हैं कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ अब इसमें हैं, हमें किस लेवल पे एग्जिट होना चाहिए या इसको राइड करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है बार बार। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इसको 20 EMA को टच किया, फिर ऊपर गया, फिर टच किया, फिर ऊपर गया, फिर टच किया। यदि आप देखेंगे तो एक इम्पल्सिव मूव आती है, उसके बाद एक करेक्टिव मूव आती है, फिर एक इम्पल्सिव मूव आती है, फिर एक करेक्टिव मूव आती है, फिर एक इम्पल्सिव मूव आती है, और ये करेक्टिव मूव आती है। तो अब हो सकता है फिर से एक इम्पल्सिव मूव आए, क्योंकि ये जो लैडर पैटर्न बन रहा है ना, ये बहुत अच्छा है। अभी हम यूज करेंगे ट्रेंड बेस्ड फिब रिट्रेसमेंट। दोस्तों ये एक ट्रेंड ऊपर की तरफ था, फिर ये रिट्रेस हुआ, तो इसने एग्जैक्टली हिट किया अपना 61.8 वाला लेवल जो कि था यहाँ पे। मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब इसने फिर से यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव दिखाई, और ये ऊपर की तरफ ट्रेंड था, ये रिट्रेस हुआ यहाँ तक, तो इसने अपना फिर से ये 61.8% वाला लेवल
टच किया। तो अभी देखिए दोस्तों, जैसे ही ये अपना 61.8% वाला लेवल रीटेस्ट करता है, उसके बाद से फिर से इसमें एक हलचल होती है ऊपर की तरफ। सेम वे अब इसने 61.8 वाला लेवल यहाँ पे टच किया, रीटेस्ट भी किया, तो अब इसमें हलचल होनी चाहिए ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ हलचल होगी तो कितनी होगी, क्या इसका प्राइस टारगेट रहेगा, वो एक बार क्विकली जान लेते हैं। वंस अगेन यूज़ करेंगे ट्रेंड बेस्ड फी रिट्रेसमेंट। ये एक ट्रेंड ऊपर की तरफ था और ये इसमें करेक्शन हुई थी, तो वंस अगेन आप लोग समझ ही गए होंगे 61.8 तक जाना चाहिए इसका प्राइस। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, दिस 61। और यदि आप लोग इसमें इनसिक्योर फील कर रहे हों, इसमें फंसे हुए हैं, तो यू कैन कंसिडर दिस 61.8 वाला लेवल। नाउ लेट अस सी दोस्तों, यहाँ पे यदि ये सपोर्ट नहीं टूटता है और ये जो 20 EMA का सपोर्ट इसको यहाँ पे है, ये ब्रेक नहीं होता है, तो फॉर श्योर चिल्लीज़ हमें आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में इन लेवल्स को टच करता हुआ दिखाई देगा, जो कि है अराउंड $1.1 एंड 1.6 और यू कैन से $1.7 अप्रोक्सीमेटली। बट एंड ओनली वन बट इज़ देयर, ये जो सपोर्ट है ये नहीं टूटना चाहिए। पिछला एक महीने का जो हिस्ट्री है उसके बेस पे मैंने ये एजम्पशन लगाया है दोस्तों। सो दिस इज़ अप टू यू। आप यदि इसमें फंसे हुए हैं तो होल्ड कीजिए, एंड यदि ये यहाँ से ब्रेक हो, ये सपोर्ट 20 EMA वाला और 61.8 वाला, तो देन आप इसमें से एग्जिट हो सकते हैं। एग्जिट आपको लॉस में भी समटाइम्स होना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ को होल्ड करके रखना और वो चीज़ लॉस में ही जाती जा रही है तो कोई सेंस नहीं बनती। बेटर आप उसमें से एग्जिट हो जाइए। तो आप यहाँ पे एग्जिट हो सकते हैं समवेयर अराउंड। आप अपना एक टारगेट सेट कर सकते हैं कि $0.49 पे आप एग्जिट हो जाएं। यदि इससे नीचे जाता है तो ठीक है, या स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं, या इसका भी वेट कर सकते हैं। ये जो 50 EMA है, यदि आप कर सकते हैं तो $0.38 का वेट कीजिए। यदि ये सपोर्ट ब्रेक होता है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, देन ये बियरिश हूँ मैं, फिर इसको प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पे ही मिलेगा समवेयर अराउंड 0.24, और वो भी इतना सिग्निफिकेंट नहीं, अभी प्रीवियसली ही क्रिएट हुआ है रिपेंसी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा कि अभी भी इसमें जान बाकी है चिलीज़ में, और ये जा सकता है इन लेवल्स तक इजीली। और ये एक NFT प्रोजेक्ट है। NFT की काफ़ी धूम मची हुई है मार्केट में, पूरी भसड़ मची हुई है एकदम से, सब लोग NFT चिल्ला रहे हैं। तो यू नेवर नो, ये जो टारगेट्स हैं ये इजीली अचीव हो सकते हैं। एंड दोस्तों, यदि आप भी मेरी कोर्स लेना चाहते हैं जिनसे आपकी लाइफ बदल सकती है, तो आपको सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे मैं कॉल देता रहता हूँ, माई कॉल्स आर एब्सोल्युटली फ्री, एंड साथ ही साथ वेरियस एक्सचेंज के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। इन पे जाके आप साइन अप कर सकते हैं एंड अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। वंस अगेन मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ट्रेडिंग इन क्रिप्टो इज़ वेरी रिस्की, डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। यदि आप लोग अपनी रिसर्च करेंगे तो आप इतने हाइप्ड कॉइन में नहीं फंसेंगे। सो रिसर्च इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप खुद से रिसर्च कीजिए, खुद की स्ट्रेटजी बनाइए एंड देन उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। एंड दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।